हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। हमारा चैप्टर चल रहा था पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ सिग्नल। इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमने पढ़ा था, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पढ़ा था। आज हमारी बारी है पढ़ने की प्रोटॉन एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो आज हम एनेंशियोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन के एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको समझते हैं कैसे हम एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन को जान सकते हैं। तो पहले मैं एक बार एग्जाम्पल यहाँ पर लिख। तो हम इसमें बात कर रहे थे एनेंशियोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। मैंने पहले ही एग्जांपल लिख दिए हैं, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन एंड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। सो एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन को समझने के लिए सबसे पहले हमको एनेंशियोमर का पता होना चाहिए। एनेंशियोमर के लिए क्या कंडीशन होती है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक कायरल कंपाउंड का। मैं सिंपल एक अपने हैंड का एग्जांपल लेता हूं। अगर जो मैं अपना एक ये हैंड ऐसे रखता हूं, अगर इसकी मिरर इमेज होगी वो इस तरह बनेगी। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इस पे रखता हूं तो इसका मतलब होता है कि दोनों मेरे अंगूठे अलग अलग आ रहे हैं, थंब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मींस ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर पाए। मींस दीज आर द नॉन सुपर इंपोजिबल एंड कायरल कंपाउंड होना चाहिए। मींस कायरल कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है कि जो कार्बन होगा उसके साथ जुड़ लगने वाले चारों ग्रुप चारों ही अलग अलग होने चाहिए। ये हमारे सिंपल से वे में हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कायरल कंपाउंड, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर इसकी मिरर इमेज अगर जो हम इसको उठाकर ऐसे रखते हैं, इसी के ऊपर उठाकर ऐसे रखेंगे तो दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब हम जल्दी से बात करते हैं इस दोनों इमेज में, दोनों स्ट्रक्चर में कौन से ग्रुप सेम है। मैं कहता हूं कि जो ग्रुप सेम है मैं उस पर टिक करता हूं। डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं पोजीशन में, हाइड्रोजन और जेड एंड हाइड्रोजन, यही अपने पोजीशन में डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूं एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन किस मॉलिक्यूल की वजह से, किस कंपाउंड की वजह से। अगर देखो मैं इसको बोलता हूं जेड की जगह मैं एच लगा देता हूं। अगर जो मैंने जेड की जगह एच यूज किया, मेन कंपाउंड यहां था। अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करता हूं तो हमारे पास एनेंशियोमर बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से। सो जिन हाइड्रोजन की वजह से एनेंशियोमर बन रहा है, दैट हाइड्रोजन, दैट प्रोटॉन इज नोन एज एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस हाइड्रोजन की वजह से एनेंशियोमर बन सकता है हमारे पास, दैट इज नोन एज एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो जो एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे वो हम नंबर ऑफ सिग्नल की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो नंबर ऑफ सिग्नल एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन गिव द नंबर ऑफ सिग्नल 1। दोनों ही एक सिग्नल देंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन की। डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन का पहले मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। अब इसको आप मिरर इमेज ना समझना। अब यहां पर भी मैंने क्या कहा है कि जो से मेरे मॉलिक्यूल या एटम सेम है मैं उन पे टिक करता हूं। CH3 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, ये सिर्फ हमारा सेम इसी पैटर्न से जो हमने जेड को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, यहां अगर जो जेड को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। सो मैंने यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इसका S निकल रहा है, सेम यही है। इसका S निकलेगा, ये R है और ये S है। तो हमारे पास इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन को समझने के लिए हमको डायस्टीरियोमर समझना पड़ेगा। डायस्टीरियोमर के लिए कंडीशन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ऑल आर द ऑप्टिकल एक्टिव एंड नॉट मिरर इमेज। अगर जो मैं यहां पर मिरर डालता हूं, एक मिरर इमेज बनाना चाहूं, तो ये दोनों तो आपस में, ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे पास मिरर इमेज बनेगा बट नीचे वाला मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरी मैं इसमें एक शॉर्ट सी ट्रिक बताता हूं। अगर जो हमारे पास देखो इसमें कॉमन सी चीज क्या है, मैं इसको लिखता हूं R, नीचे S। तो मेरे पास इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि RSSS या फिर SSSR या फिर RRRS, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें कॉमन चीज क्या है कि तीन एक जैसे हैं।
एस एस एस, एस एस एस, आर आर आर, कोई भी तीन एक जैसे होंगे, चौथा हमारे पास डिफरेंट होगा, दैट इज नोन एज, जो वो आपस में होंगे ये वाला और ये वाला, वो अपने आप में डायस्टीरियोमर होंगे। ये एक हमारे बड़े अजीज मित्र हैं डॉक्टर रमन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने मुझको ये बताई थी एक शॉर्ट ट्रिक कि अगर जो तीन एक जैसे से होंगे कॉन्फ़िगरेशन और चौथा हमारे पास अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वो आपस में डायस्टीरियोमर बनेंगे। जैसे कि एस 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 एंड आर, आर हमारा डिफरेंट हो गया तो इनके बीच में डायस्टीरियोमर है। सो मैं जल्दी से अपने वापस टॉपिक पे आता हूं कि ये डायस्टीरियोमर किस वजह से बन गए, कि अगर जो हम इन दोनों हाइड्रोजन को Z ना लिखकर HH लिख दें, तो इस हाइड्रोजन की वजह से अगर जो किसी हाइड्रोजन को हम Z से रिप्लेस कर दें, तो जो दूसरा पेयर बनता है हमारे पास, इनकी मिरर इमेज, ऊपर वाले की मिरर इमेज, नीचे की बात नहीं कर रहा, नीचे को हमने सेम एज इट इज रखा है, उसकी वजह से जो हमारे पास पेयर बनेगा दैट आर डायस्टीरियोमर। और वो जो प्रोटॉन, जिस प्रोटॉन की वजह से डायस्टीरियोमर बन रहा है, दैट प्रोटॉन इज नोन एज डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। अब यहां पर एक, जैसे हमने कहा कि एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे, वो नंबर ऑफ सिग्नल एक देते हैं, तो यहां पर डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन जो देंगे नंबर ऑफ सिग्नल, वो 2 दे रहे हैं, दोनों ही अलग अलग सिग्नल देंगे। डायस्टीरियोट्रोपिक गिव द नंबर ऑफ सिग्नल्स 2, 2 सिग्नल दे रहे हैं, दोनों ही हाइड्रोजन अपने अलग अलग सिग्नल देंगे। चलो इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं, इसको बड़े इजी से वे में हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारे पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए, उसके साथ जो भी CH2 होगा तो वो हमारे पास, सपोज मैं एक यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, HCH3 Cl H C6H5, सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा कि मेरे पास यहां पर एक ये कायरल कार्बन है, इसके साथ में जो भी CH2 होगा वो अपने 2 सिग्नल देगा, दैट इज द डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। ये डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे और ये आपको नंबर ऑफ सिग्नल 2 देंगे, 2 नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। तो यहां से हमको, अगर जो मैं देखो इस कंपाउंड को हम लिखते हैं, कैसे लिखूंगा मैं, पहले वाले कंपाउंड को जो मैंने रब किया उसको लिखता हूं मैं CH3 CH2 CH CH3 एंड Cl। ये इस तरह का कंपाउंड था। अगर जो मैं नंबर ऑफ सिग्नल की बात करता हूं, देखो हम जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे मिलेंगे, इसमें कोई प्लेन ऑफ द सिमेट्री नहीं है, तो सारे ही अपने अलग अलग सिग्नल देने चाहिए थे, 1 2, मतलब A B C D, नंबर ऑफ सिग्नल होने चाहिए थे इसमें से हमारे पास 4। बट ये एग्जांपल आता है डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन के अंडर, जो दीज 2 प्रोटॉन्स होंगे, जो CH2 के होंगे, वो आपस में डायस्टीरियोट्रोपिक होंगे, तो यहां से हमको 2 सिग्नल मिलेंगे, B एंड D यहां तक हो गया, और E यहां पर हमको 4 ना मिलकर 5 सिग्नल मिल रहे हैं। यही हमारा इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल बनता है। These are the डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन, जो ये वाले प्रोटॉन होंगे वो डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे। एक इसी तरह एग्जांपल लेते हैं, C6H5 ClHH। अब अगर जो मैं इसको डायरेक्ट वैसे सिंपल फॉर्म में लिखता हूं कि C6H5, सॉरी इसको मैं सिंपल और कर देता हूं कि यहां पर हम CH3 ही लगा देते हैं, CH3, तो मेरे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और Cl। ये इस तरह बनेगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं कोई सिमेट्री नहीं है, तो दोनों ही अपने अलग अलग सिग्नल देंगे। एक सिग्नल मेरा इस साइड से आएगा, दूसरा सिग्नल मेरा यहां से आएगा, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ सिग्नल होने चाहिए थे 2। बट अगर मैं दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करता हूं, तो अगर सपोज मैंने यहां पे Z लगाया
और दूसरी जगह मैं कहता हूं कि मैं ऊपर वाले हाइड्रोजन की जगह जेड लगाता हूं, नीचे हाइड्रोजन सेम रखता हूं, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन सेम। सो हमारे पास ये ई और जेड के फॉर्म में मिलते हैं। सो दोनों ही जो यहां पर हाइड्रोजन थे बोथ आर डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन की हमने क्या बात करी कि वो नंबर ऑफ सिग्नल देंगे 2। तो यहां से 2 सिग्नल इसकी तरफ से आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आएंगे, 1 2 3। तो ए बी सी, तो यहां से नंबर ऑफ सिग्नल 2 की बजाय हमको 3 मिलेंगे। हम जल्दी से अगर जो इस तरह का एग्जांपल देख के हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल 2 आएंगे, बट हमको ये याद रखना पड़ेगा कि दीज 2 प्रोटॉन आर द डाइस्टीरियोट्रोपिक इन नेचर। इस वजह से ये दोनों अपने 2 अलग सिग्नल देंगे। सेम यहीं पे हम बात करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में देखता हूं तो मुझको यहां पर 4 सिग्नल मिलने चाहिए थे, बट अगर जो मुझको पता है ये दीज 2 प्रोटॉन्स आर, जो ये CH2 के प्रोटॉन्स होंगे, मैं इसको स्टार मार्क करता हूं, दीज आर द डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो यहां से हमको 2 सिग्नल मिल रहे हैं, 2 3 4 5, तो हमको 5 सिग्नल यहां पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें क्वेश्चन भी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन और डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। आपको एग्जांपल लेके ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और एंड में लिखना है नंबर ऑफ सिग्नल obtained from an anechotropic proton is 1 and number of signal obtained from the diastereotropic proton is 2। चलिए यहां पर हमारा एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन एंड डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन फिनिश होता है। इसके बाद हम कुछ नंबर ऑफ सिग्नल के कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बार सारे क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिख दिए हैं कि हम सबसे पहले इस एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कोई सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक कंपाउंड है या नहीं है। ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, अनसिमेट्रिकल, वो अपना अलग अलग सिग्नल देगा। अब आप ये ना सोचना कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है कि 3 अपने अलग अलग सिग्नल देंगे, नहीं। ये CH3 पूरा ही एक सिग्नल देगा, ये पूरा CH2 एक सिग्नल देगा, ये पूरा CH3 एक सिग्नल देगा, पूरा CH2 एक सिग्नल दे रहा है। अनटिल हमने लास्ट टॉपिक क्या किया है, डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। जब तक ये डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन नहीं होगा तब तक ये अपने 2 अलग अलग सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे पास A B C। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं कि CH3 एंड CH3 दोनों ही डिफरेंट सिग्नल देंगे। कैसे डिफरेंट सिग्नल दे रहे हैं, इसके साथ में लग रहा है ऑक्सीजन, बहुत ही इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, और यहां पर लग रहा है CH2, तो दोनों CH3 का एनवायरमेंट अलग अलग होगा। तो यहां दोनों अपने अलग अलग सिग्नल देंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए यहां पर 3। तो मैंने यहां पर 3 साइक्लोप्रोपेन बनाए हुए हैं। तो साइक्लोप्रोपेन में मैं अब ग्रुप लगाता हूं यहां पर। जब तक मैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाता तो ये सभी एज एक CH3 की तरह काउंट होंगे। सो मैं यहां पर लिखता हूं Cl और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं इसकी बात करता हूं, इसमें कोई प्लेन ऑफ द सिमेट्री मिल रही है हमको। अगर मैं यहां से एक ऐसे मिरर इमेज ड्रॉ करना चाहूं तो मुझको मिरर इमेज मिल जाएगी। मतलब जो हाइड्रोजन यहां पर हैं वो हाइड्रोजन सेम यहां पर भी हैं, तो ये दोनों अपना सेम सिग्नल देगा। तो यहां से एक सिग्नल यहां से मिलेगा और एक सिग्नल यहां से मिलेगा। तो यहां पर दोनों ही सेम सिग्नल मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल हुआ इस केस में 1। नंबर ऑफ सिग्नल हुआ इस केस में 1। अब इसी केस को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखता हूं कि मैं यहां पर Cl, अब मैंने पहले यहां पर दोनों एक ही कार्बन से Cl लगा रखे थे, अब मैं 2 डिफरेंट कार्बन से Cl लगा देता हूं ऐसे करके। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं Cl H मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। अगर जो हम यहां पर बोलें कि ये दोनों, अगर जो इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसको सिस भी लिख सकते हैं और ट्रांस भी लिख सकते हैं इसको, और ये आपको सिस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि दोनों ही क्लोरीन एक ही डायरेक्शन में है।
चलिए हम जल्दी से बात करते हैं इसे, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे। अब देखो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि हमारे पास कितने तरह के हैं, एक तो CH2 है, एक हाइड्रोजन CH है, CH है। अब CH दोनों CH एक ही तरह के हैं, तो दोनों CH और एक CH2, मतलब इनका सिग्नल अलग भी आ सकता है, बट CH2 का हमेशा अलग सिग्नल आएगा, वो CH के इक्वल नहीं रहेगा। तो इसका सिग्नल अलग रहेगा हाइड्रोजन से, CH से। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक तो CH2 सिग्नल दे रहा है, एक CH सिग्नल दे रहा है। चलो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे या डिफरेंट सिग्नल देंगे, यहां पे थोड़ी सी समझने की बात है। अगर मैं इस कंपाउंड को यहां पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके या यहां पर इसको रोटेट करता हूं 180 डिग्री पर, सो मैं एक बार रोटेशन करता हूं इसकी। आफ्टर रोटेशन 180 डिग्री पे रोटेशन होने के बाद मुझको क्या मिलेगा, इसके लिए मैं एक क्लोरीन को मैं रेड से लिखता हूं और एक हाइड्रोजन को भी रेड से लिखता हूं। अगर जो मैंने 180 डिग्री रोटेशन किया तो रेड वाला क्लोरीन मेरा यहां पे आएगा और ये हाइड्रोजन मेरा नीचे की साइड में आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द ग्रुप जो मेरे इसके साथ में, चलिए इसको भी मैं एक ही ग्रुप को ये ऐसे कर देता हूं, तो रेड वाला पोर्शन मेरा ऐसे रह गया। तो Cl, अगर मैं कलर की बात छोड़ देता हूं तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं। जब ओवरलैप हो गए तो ये दोनों प्रोटॉन की, इस वाले की, रेड वाले की और ब्लैक वाले की बात कर रहा हूं, ये दोनों सेम तरह के प्रोटॉन होंगे। अगर जो ओवरलैप नहीं हो रहे, ध्यान दीजिए, कंपाउंड पूरा आपस में ओवरलैप सुपर इंपोज नहीं हो रहा, तब ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। अगर सुपर इंपोजिबल हो रहा है तो ये दोनों सेम तरह के प्रोटॉन होंगे। अब देखो यहां पर क्या है, एक सिग्नल यहां से आएगा, एक सिग्नल यहां से आएगा, जो दोनों ही सेम सिग्नल होंगे, ए। देन ये दोनों सेम तरह के थे, तो बी सिग्नल ये रहा और बी सिग्नल ही यहां से था। तो टोटल ए एंड बी, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल आ रहे हैं 2। एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर जो 3D हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता तो उससे काफी अच्छा एक्सप्लेन हो सकता था, बट फिर भी अगर 180 डिग्री हमको सिर्फ याद रखना है, 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये दोनों हाइड्रोजन सेम, मतलब मॉलिक्यूल आपस में सुपर इंपोजिबल रहे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे। ये डाउट यहां पर क्लियर होगा, इस एग्जांपल में क्लियर होगा। इस एग्जांपल में मैं इसको रेड से लिखता हूं और यहां पर इसको भी रेड से लिखता हूं। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, अब देखो मैं वहां पर 180 डिग्री रोटेशन की बात करता हूं। मैं 180 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा, कि यहां पर क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सॉरी ये तो ब्लैक वाला रहेगा, ये कुछ 180 डिग्री रोटेशन के बाद अगर जो मैं इसको यहां पर रख के 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो रेड वाला मेरा यहां पे आ जाएगा, ब्लैक वाला मेरा यहां पे आएगा और ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। अगर मैं इसको कंपाउंड को इसके ऊपर रखता हूं, इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखता हूं, क्या मेरा सुपर इंपोजिबल हो रहा है? अगर सुपर इंपोजिबल हो गया तो दोनों सेम सिग्नल देंगे, अगर सुपर इंपोजिबल नहीं हुआ तब दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। अगर मैं इसको उठा के एज इट इज रखता हूं, देखो दोनों क्लोरीन नीचे हैं बट यहां पर दोनों क्लोरीन ऊपर हैं, ऊपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोजिबल नहीं हुए। नहीं होने की वजह से यहां पर जो ये दोनों हाइड्रोजन थे दोनों ही डिफरेंट सिग्नल देंगे। डिफरेंट मतलब एक सिग्नल यहां से, एक सिग्नल यहां से, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए, मैं इसको अलग अलग लिखता हूं, ए एंड बी। CH है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो दोनों एक ही तरह के हाइड्रोजन है, तो ए सिग्नल यहां से आया, ए सिग्नल यहां से आया, सॉरी सी की बात करते हैं, ए हमने पहले बता दिया, ए बी सी। तो इस एग्जाम्पल से हमको मिले
नंबर ऑफ सिग्नल 3। तो हमारे पास ये 3 तरह के एग्जाम्पल होंगे। ये बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हमने सिंपल एक मिरर इमेज डाला, मिरर इमेज के बाद जो दो हमारे पास इक्वल हाफ थे वो हमारे पास सेम तरह के सिग्नल देगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री आ गई। बट यहाँ पर प्लेन ऑफ द सिमेट्री की हम बात कर ही नहीं सकते। प्लेन ऑफ द सिमेट्री अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह आएगा। अगर मैं इसको, अब मैं कलर छोड़ देता हूं, मेरे पास सपोज सारे ही रेड हैं या सारे ही ब्लैक हैं, मैं इसको उठाकर ऐसे रखता हूं तो मेरे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। तो दोनों ही हाइड्रोजन इस वजह से सेम सिग्नल दे रहे हैं। तो यहां से नंबर ऑफ सिग्नल आए, दोनों हाइड्रोजन के CH के एक सिग्नल था, यहां से भी एक सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए यहां पर 2। बट अगर जो मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर अगर जो मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करके यहां पर इसके ऊपर रखता हूं, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद यहां पर इसके ऊपर रखता हूं, तो दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल रहेंगे। तो नॉन सुपर इंपोजिबल की वजह से जो ये प्रोटॉन हैं ये दोनों अपने डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो हमारे पास एक सिग्नल यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से, तो टोटल हमारे पास 3 सिग्नल आए। ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आज हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं। इसी तरह का एक मैं डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन का मुझको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो मैं सिर्फ उसको एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूं, फिर हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, इसको मैं जल्दी से एक पूरे कंप्लीट लिख देता हूं कि यहां पर CH2 था, ये CH था और यहां पर CH3 था, ये ऑक्सीजन था। आप जल्दी से पॉज करके, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार टोटल नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करो। आई होप शायद अब आपने काउंट कर लिया होगा। अगर जो मैं काउंट करता हूं, मोस्टली आपने ऐसे काउंट किया होगा, A सिग्नल यहां से आया, B यहां से आएगा क्योंकि प्लेन ऑफ द सिमेट्री नहीं है, और C सिग्नल यहां से आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपने निकाले 3। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 3 आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। हम एक बात भूल गए हैं कि मैंने बोला था एक कायरल कार्बन होना से चाहिए, उसके साथ कोई भी जो CH2 होगा वो अपना डिफरेंट सिग्नल देगा। क्यों? बिकॉज दिस टू प्रोटॉन आर डाया स्टीरियोट्रोपिक इन नेचर। तो दोनों ही अपने अलग अलग प्रोटॉन देंगे। अब यहां पर कायरल कहां से आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। CH, इसको मैं अलग से हाइड्रोजन लिखता हूं। इस कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप जुड़ने वाले हैं, CH3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CH2 सारे ही अलग हैं। मींस ये एक कायरल सेंटर हमारे पास क्रिएट हो गया। अब कायरल सेंटर के साथ जो भी CH2 आएगा वहां पर हमारा दोनों ही CH2, दोनों ही हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल देंगे, बिकॉज दीज टू आर द डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल हुए, एक यहां से, दूसरा यहां से, और C एंड D, 2 सिग्नल यहां से। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए 4। सी ट्रिक है, 1 2 और ये 3। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपकी बुक से लिए गए हैं। कोशिश करो, समझ के करो, समझ में आ गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझको दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक अलग मेथड है डिस्टेंस से, अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो मैं वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके भी वो मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास। सो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल वाला टॉपिक फिनिश हो गया। इसमें आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, आपको जो भी एग्जांपल माइंड में आ रहा है, सपोज मैं कहता हूं कि CH2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, CH2 करते हैं यहां पर CH3 CH2 CH3, सपोज ऐसे करके कोई भी जो भी आपके मन में आ रहा है एक बार आप उसको ड्रॉ करो। ड्रा करने के बाद आप देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ सकते हैं। क्या इसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री बन जाएगी? हाँ, इसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री बन जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल 1 2 और 3, A B C।
सो ए बी सी, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए 3। इसी तरह अपने मन से कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, उसका टोटल नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करो। अगर जो आपको बुक में मैच कर रहा है ठीक है, नहीं तो आप मुझसे एक बार कंफर्म करवा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपने जो अटेम्प्ट किए हैं एक पेज पे आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद मुझको भेजो, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि वो सिग्नल आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। चलिए ठीक है, यहां पर हमारा नंबर ऑफ सिग्नल वाला टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू।